हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं 2-3 दिन से जो आपको वीडियोस बना के दे रहा हूं, बहुत लोगों को परेशानी होती है ये सोच करके कि वो लोग बुलिश हैं। दोस्तों, ये अच्छी बात है, आपका अपना माइंड काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर मैं जो चीज आप लोगों को बोलता हूं वो हवा में नहीं है कि मुंह उठा करके एक वीडियो बनाने के लिए कुछ भी ऐसी चीज बोल देना जिससे आपके व्यूज मिल जाएंगे। कुछ ऐसा भड़कीला कुछ ऐसा बोल देना कि भाई मार्केट तो 15,000 चला जाएगा या 20,000 चला जाएगा, इस तरीके से कुछ बोल देना। दोनों चीजों में दोस्तों फर्क है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा पीछे का। ज्यादा नहीं, महीने 1.5 महीने का उठा के देखिए, मार्केट एग्जैक्टली जो हमारे पॉइंट्स हैं उसी के ऊपर काम करता है। दोस्तों, सैटरडे संडे को यानी कि दिवाली वाले से अगले दिन मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था जिसमें क्लियर बताया था कि मार्केट का रेंज 18,100 से लेके 150 ये हायर लेवल होगा। इसका हो 200 का लेवल अब टच करना इतना आसान नहीं है। वो उसी वीडियो के अंदर बताया था मैंने। नीचे की तरफ के लिए 17,700 का लेवल मैंने बताया था आप लोगों को कि ये लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देगा। और रियली बात बोलूं तो दोस्तों, आप देखिए कि मार्केट ने हाई जो लगाया है ना वो 18,100 का लगाया है। इवन मैंने कल शाम को भी आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था। मैंने आप लोगों को ये नहीं बोला कि बीटीएसटी करना है, पर मैंने क्या बोला था कि मार्केट के अंदर अभी 18,100 का लेवल बचा हुआ है। उस लेवल के बेस के ऊपर आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर सुबह आ जाता है, सिर्फ वो लेवल आएगा। कल 18,070 के आसपास मार्केट चल रहा था। मैंने तब भी ये बोला था कि अगर किसी को शॉर्ट करना है तो यहां पर शॉर्ट कर ले, या कल सुबह अगर नहीं करना है अभी तो कल सुबह 100 का लेवल मिलेगा आपको एक बार, तो वहां पे शॉर्ट कर सकता है। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। जिसने शॉर्ट किया होगा, बात को समझा होगा, उसको बेनिफिट आज जरूर मिला होगा, क्योंकि 980 तक मार्केट चला गया था। मार्केट बहुत ही ज्यादा टाइट रेंज के अंदर रहा, जो कि एक्सपेक्टेड भी था मुझे आज तो, पर फिर भी प्रॉफिट मिला। कल के लिए भी मैंने आप लोगों को आज एक वीडियो बना करके दिया था कि भाई मार्केट के अंदर 18,100 का लेवल जो है ना, अब मार्केट को ऊपर की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। आज ये क्लियर हो चुका है मुझे। अभी अगर मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले डॉ जोन्स देखा, डॉ जोन्स की हालत आप देखिए दोस्तों। मैं अभी टाइम जो हो रहा है वो 9:16 है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। डॉ जोन्स का जो लो है ना, लो, ठीक है, जो आज का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के लिए। जो हमारे चार्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है कि हम डॉ जोन्स को देखें, नैस्डैक को देखें, वो डिसाइड करेंगे हमारी मार्केट को। नहीं दोस्तों, क्योंकि जब वो 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे गिर रहे होते थे तो हमारी मार्केट के अंदर हम बुलिश होते थे और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाता था। ध्यान होगा आप लोगों को। तो मार्केट कभी भी बाहर के क्लूज मैच होते हैं तो उसके साथ में काम कर सकता है। पर आप ये सोचें कि भाई डॉ जोन्स बहुत रनिंग मूव में चल रहा है तो हमें सिर्फ बाय की पोजीशन ही लेनी चाहिए, तो ये आपकी गलत सोच है। मैं जो आप लोगों को बताता हूं वो हवा में नहीं होता। आप अगर वीकली रेंज का भी देखेंगे 3 हफ्ते से लगातार जो मैं दे रहा हूं, उसको आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को बताया है कि मार्केट क्या करने वाला है। ये जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा ही सही रहूंगा, पर इतना मुझे मालूम है कि जो चीज मुझे दिखाई दे रही है उसके अगेंस्ट मैं जाने वाला नहीं हूं। दोस्तों, बहुत प्रेशर है ऊपर से। यहां पर मार्केट को मैंने उस वीडियो के अंदर 2 दिन पहले ही वीडियो बना करके ये बताया था कि मार्केट जब 18,100 जाएगा, जितने भी बियर्स है ना, सारे के सारे बुल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे।
और दोस्तों सेम वही चीज देखने को मिल रही है, सेम। क्योंकि लोग मैसेज जो आप लोग करते हैं वो सब लोग, कोई कॉल बाय करके बैठा है, पुट भी बाय किया हुआ है, पर वो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको समझ में आता है। पर मैक्सिमम जो नए लोग आते हैं वो पुट बाय करके नहीं बैठे हुए, वो कॉल्स में फंस चुके हैं अब। और दोस्तों देखना आप मार्केट किस तरीके से फंसाता है। मैंने जो वीडियोस पीछे बना करके भेजी है, देखना वैसा का वैसा ही होगा मार्केट के अंदर। कल के लिए मैं पूरा का पूरा रिपोर्ट आप लोगों को दे चुका हूं। फिर भी एक बात मैं बता देता हूं, अगर मार्केट आपको 18,050 के ऊपर कहीं भी मिल जाए, चूकना नहीं, पेशेंस जरूर रखना। स्टॉप लॉस जरूर बड़ा रहेगा, पर बहुत पावरफुल है। जैसा कि मैंने आप लोगों को नीचे के लेवल से ही बताया था, 17,750 के आसपास बाय करना है। हालांकि 8 पॉइंट से वो लेवल रह गया था। बात को समझिए जरा। मेरी खुद की पोजीशन सेल साइड में बड़ी हुई है, बड़ी पोजीशंस हैं सेल साइड में, पर मैंने जो पोजीशंस ली हुई है वो मंथली में ली हुई है। दोस्तों मंथली में क्यों ली हुई है? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके बेवकूफ बनाएगा लोगों को, उसके लिए उसे टाइम चाहिए होगा, तो उसमें हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। तो बात मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। यहां से ऊपर बुलिश रहना खतरे से खाली नहीं है। चाहे आप कितने ही डिसलाइक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि जब जितने डिसलाइक्स आते हैं ना, तो उससे क्लियरिटी होती है कि लोग मेरे खिलाफ, मतलब मेरे ट्रेंड के खिलाफ कितने हैं। बात समझ रहे हैं? तो जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएंगे जो नए चैनल पर आते हैं, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। ट्रेड आप अपने हिसाब से कीजिए, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। ये चीज समझनी होगी आप लोगों को। पर अगर आप किसी जगह पर रेगुलर हैं, उसे देखते हैं, फॉलो करते हैं, और वो बहुत मैक्सिमम टाइम्स वो राइट होता है, तो आप लोगों को अपना जो दिमाग है थोड़ा सा उसकी तरफ झुकाव दे करके चलना चाहिए। क्योंकि हर चीज लॉजिकल है यहां पर, ऐसे ही नहीं है। जैसे किसी ने मैसेज लिखा दिसंबर में 20,000 जाएगी। अरे भाई जब 20,000 जाएगी तो हम उसमें बाय में बैठे होंगे। दोस्तों एक बात और आपको बताया देता हूं, मार्केट रियली में ही ऊपर बुलिश है, पर आने वाले टाइम में नीचे एक डिप देगी, बड़ा वाला डिप आएगा उसके बाद। क्योंकि एक इलेक्शन, प्री इलेक्शन रैली भी अभी आनी बाकी है, पर वो एक डिप दे करके सबको सेल में बिठा करके और तब वो ऊपर जाएगी। ये चीज मेरी ध्यान रखना। मार्केट के अंदर हमेशा किस तरीके से ट्रेंड होता है आप उसको समझिए। जहां पे सेलर्स ज्यादा हो जाते हैं वहां पे मार्केट भागना शुरू करती है, भागती जाती है, भागती जाती है। शॉर्टर्स और शॉर्ट करते हैं कि भाई ऊपर शॉर्ट कर देते हैं, नीचे आ जाएगी, वो फिर और कवरिंग करते हैं, वो और भागती जाती है। यही कारण है मार्केट इसी तरीके से चलती है दोस्तों, और कोई लॉजिक नहीं है। जहां पर ज्यादा सेलर्स हो गए वहां की तरफ मार्केट उल्टा उसके अगेंस्ट चलना शुरू कर देती है। यानी कि बाय साइड में, जहां सेलर ज्यादा हो गए वहां बाय साइड में चलना शुरू कर देती है। यही कारण है जो मार्केट जल्दी से गिर भी नहीं रहा था, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत मार्केट गिर जाएगा। हम जो चीज पकड़ते हैं वो यही पकड़ते हैं। मैं सिर्फ इतना ही देखता हूं कि कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, और क्या सोच करके कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों की एक और बात बता देता हूं, जब प्रॉफिट बुकिंग, ऐसा मेरे साथ भी होता है, जब कभी प्रॉफिट बुकिंग होनी होती है ना, आप कभी गौर करना कि आप अगर 50 पॉइंट 100 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे हुए हैं और 100 पॉइंट 80-90 पॉइंट हुए और आपने पोजीशन अपनी कट की, वो 200 पॉइंट गिर जाता है। क्योंकि वहां पे साइकोलॉजी चल रही होती है कि आपको 50-50 पॉइंट का जो मूवमेंट दिखा करके जो 100 पॉइंट ड्रॉप दिया जाता है, आप उसके अंदर सोचते हैं कि यार बस ये तो बहुत हो गया है, अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा। यही बाय साइड में होता है उल्टा। मेरे ख्याल से आप बात को समझ गए होंगे। मार्केट दोस्तों कहीं इसका सिर्फ आदान प्रदान है, बुल एंड बियर्स इसलिए रखा गया है नाम इसका, ये कि ये सिर्फ एक आदान प्रदान है, किसी का लॉस किसी का फायदा।
अब आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा फायदे में रहने वाला है। बिग फिशेस हमेशा फायदे में रहती है दोस्तों, तो आपको उनके साथ चलना है। अगर आप उनके साथ चलेंगे, उस चीज को समझ लेंगे, मैं उसी को फॉलो करता हूं दोस्तों और कुछ नहीं करता, इसी चीज को आप लोगों को समझ लेना है। जहां पे बड़े बिग फिशेस हैं, उनके ट्रेंड को समझिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आप लोगों के लिए इतना ही काम करता हूं कि वो बिग फिशेस जो हैं वो क्या सोच रही हैं, उन्होंने पोजीशन क्या ली हुई है, उसके साथ में हमें पोजीशन लेनी है, उस फ्लो के अंदर हमें रहना है। तभी हम 17,000 से लेके 18,000 का पूरा कैप्चर कर पाए थे। और आप लोगों को ध्यान होगा 18,800 से हम लोगों ने 18,800 तक पूरा कैप्चर किया और उसके बाद 18,800 से एग्जैक्ट से पूरा सेल में अभी तक है। बात समझ रहे हैं? वहां से सिर्फ सेल सेल सेल, हाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर ऊपर सेल कर दिया, फिर प्रॉफिट बुकिंग की, फिर सेल कर दिया, इस तरीके से चलता आ रहा है। पर हम लोग टोटली दोस्तों कहां पर है? सेल साइड हमारा व्यू बना हुआ है और वो बरकरार रहेगा। इतना आसान नहीं होगा। अभी पूरा नवंबर हमारे पास पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने पोजीशन बहुत आराम से ली हुई है, तसल्ली से। क्योंकि आप लोग जितने भी नेगेटिव ट्रेंड के अगेंस्ट, ट्रेंड यानी कि ट्रेंड के अगेंस्ट जितने लोग चल रहे हैं, उन लोगों को मार्केट परेशान कर देगा आने वाले टाइम में। समझ रहे हैं? पर ट्रेंड 2-3 दिन मार्केट अप, हल्का हल्का अप रहने से कोई मार्केट का ट्रेंड अपसाइड में नहीं आ गया है। ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एक चीज और समझा देता हूं दोस्तों, मार्केट के अंदर हम बहुत जल्दी, क्योंकि ये मेरे वर्ड्स का बहुत लोगों को इंतजार भी है, बहुत जल्दी हम लोग डाउन साइड देखेंगे। हाँ ये जरूर है कि मैंने कल के लिए टारगेट 950 का आप लोगों को दिया हुआ है, इनिशियली टारगेट दिया हुआ है, क्योंकि नीचे स्पोर्ट लेवल्स भी हैं। मैं चाहूंगा कि वो एक बार टूट जाए। वो एक्सपायरी परसों है हमारे पास, तो परसों शायद टूट सकता है या उसके बाद टूटे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 2 दिन कंसोलिडेशन के हो सकते हैं। आप ये मत मानिए कि 2 दिन के अंदर ही मार्केट टूट जाएगा और भाई हम तो 17,200, 500, 17,000 या 15,000 हमें एकदम से देखने को मिल जाएगा। पर इसी महीने के अंदर मैक्सिमम चांसेस है दोस्तों ये होना है। मतलब बड़ा ब्रेकडाउन हमें मिलना है। वो कितना मिलेगा वो मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों, क्योंकि मेरे को ये देखना पड़ेगा कि कहां से बिग फिशेस नीचे से बाय करना शुरू करेंगे, तो हम वहां से बाय में भी होंगे। और वो इंडिकेशन थोड़ा सा पहले मिल जाता है, ये आपको ही मालूम है। जब हाई लगने वाला होगा तो ऊपर का पता लग जाता है भाई हाई लग गया। ठीक है ना? ये मैंने आपको आज ही जैसे बताया है ना, इस तरीके से मैंने हमेशा बताया। लो लगने वाला होता है कि भाई स्पॉट है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। कराया था 800 पर प्रॉफिट बुक आप लोगों को 17,800 पर। तो दोस्तों आप लोगों को सिर्फ यही समझना है कि फ्लो क्या है। फ्लो अभी बाय साइड का नहीं है। किसी ने मैसेज लिखा 18,500 कल। दोस्तों 18,500 तो बहुत बड़ी बात है। 18,220 के ऊपर मार्केट चली जाए, ये बहुत बड़ी बात है फिलहाल। ठीक है, तो कल अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो आप लोगों को सेल की पोजीशन लेनी है और पेशेंटली बैठना है। और कोशिश कीजिए दोस्तों, जो भी सेल की पोजीशन ले अपनी, वो मंथली ऑप्शंस के लिए अंदर ले, अगर ऑप्शंस में ट्रेड करता है तो। ठीक है, तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। ज्यादा नहीं मिले, कम मिलेगा, पर बेनिफिट आपको पक्का मिलेगा। और पेशेंटली बिना मार्केट को देखे हुए आप रहिए। देख लिया हफ्ते में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, क्योंकि अगर आप रेगुलर उसको देखेंगे हर मिनट, तो कहीं ना कहीं उसके जाल में फंसी जाएंगे और अपनी पोजीशन को कहीं ना कहीं काट लेंगे गलत। क्योंकि मार्केट का काम है अप डाउन करके आप लोगों को बेवकूफ बनाना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 50-100 पॉइंट मार्केट गिरी और आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, यार बहुत है, बस इतना इनफ है। और लॉस देने के मामले में आप 400-500 पॉइंट दे देते हैं। तो भाई मैं तो सीधी सोच है कि अगर मैं 400-500 पॉइंट लॉस के दे सकता हूं ना, तो मेरे को बेनिफिट भी बढ़ाई चाहिए। ठीक है, तो ये चीज समझनी है। अगर ऐसा कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छी बात है।
मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बुल एंड बियर्स के गेम में आप लोगों को बुल भी बनना पड़ेगा और बियर भी बनना पड़ेगा, एक तरफा कभी नहीं चलेगा। दोस्तों जिन्होंने, जो नए हैं वीडियोस को जो नया देख रहे हैं, वो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीकली वीडियो को जरूर देखिए आप, 2-3 पीछे, तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाइव वीडियोस भी कभी भी किसी भी ट्रेड के ऊपर दे सकता हूं, जैसे कि मैंने आज भी दिया था। सेकेंडली, सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन हमारे पास आता नहीं है, उसका कारण सिर्फ ये है, नोटिफिकेशन के अंदर एक ऑल ऑप्शन होती है, उसमें 3 ऑप्शंस आती हैं, तो उसको ऑल ऑप्शंस को अगर आप डाल लेंगे वहां पर, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका कीमती टाइम जो मेरे को दिया आपने, 23 मिनट हो चुके हैं करीबन, तो ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है। अगर किसी ने मेरी वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, एक एक चीज, क्योंकि ये इमोशंस जो है, ये मेरी वीडियो है, ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। बाकी वो लोग खूब डिसलाइक कीजिए, जिन लोगों को, जो लोग नए हैं उनके अगेंस्ट मेरा ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड है, या जैसा भी है मेरी व्यू है उनके अगेंस्ट है, तो उन लोगों के लिए सॉरी बोलूंगा। थैंक यू।